आइए समझते हैं। श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले देश में पिछले 1 दशक से आया है और खराब आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है ये मुल्क। दुर्भाग्यपूर्ण उर्वरक प्रतिबंध की वजह से देश में चावल और चाय जैसी फसलों की भारी किल्लत हो गई, तो विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में सरकार की विफलता ने देश को आर्थिक कंगाली में झोंक दिया। अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं और खुद श्रीलंका का रिजर्व बैंक देश के दिवालिया होने की तरफ इशारा कर चुका है। श्रीलंका में मानवीय आपातकाल है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। श्रीलंका की राजनीतिक शिखर पर एक ही परिवार के 4 भाई बैठे हुए हैं और अब अगली पीढ़ी भी श्रीलंका की जनता की छाती पर मूंग पीसने के लिए सवार हो चुकी है। श्रीलंका की सत्ता पर काबिज इन निरंकुश शासकों ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ देश को चीन की आर्थिक गुलामी में धकेल दिया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। देश में राजपक्षे परिवार का नियंत्रण। श्रीलंका में परिवारवाद की वास्तविक स्थिति फिलहाल ये है कि राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य श्रीलंका की केंद्रीय सरकार में शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे जो 72 साल के हैं। उनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और उनकी उम्र 75 साल है। महिंदा राजपक्षे के पास श्रीलंका का शहरी विकास मंत्रालय भी है। महिंदा राजपक्षे इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वहीं राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं, तो एक भाई पासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। बेटा, भतीजा, पोता सब सरकार में शामिल। राजपक्षे परिवार की अगली पीढ़ी भी श्रीलंका का भविष्य कंगाल करने के लिए सत्ता में विराजमान है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका के खेल मंत्री हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी नमल राजपक्षे के पास है। वहीं चमल राजपक्षे के बेटे शाशेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं। यानी श्रीलंका में करीब 70% प्रमुख मंत्रालय राजपक्षे परिवार के पास है। पिछले 2 दशकों से राजपक्षे परिवार श्रीलंका की राजनीति में शीर्ष पर है और श्रीलंका की तकदीर का हर फैसला कर रहा है। राजपक्षे परिवार को राजनीति के शीर्ष पर लाने का काम महिंदा राजपक्षे को जाता है। जब उन्होंने साल 2009 में LTTI का खात्मा करके श्रीलंका को गृह युद्ध से मुक्ति दिलाई थी। हालांकि इस दौरान महिंदा राजपक्षे पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। आरोप ये थे कि तमिलों का श्रीलंका में नरसंहार किया गया और प्रधानमंत्री इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। निरंकुश है राजपक्षे का परिवार। श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार पूरी तरह से निरंकुश माना जाता है और सत्ता को अपने ही पास रखने के लिए ये परिवार संविधान में संशोधन तक कर चुका है। साल 2015 तक महिंदा राजपक्षे 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके थे और उन्होंने 2015 में संविधान संशोधन कर तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2019 में ईस्टर के मौके पर एक चर्च में इस्लामिक आतंकियों ने भीषण बम धमाका किया। श्रीलंका की राजनीति को इस धमाके ने बदल दिया। जनता ने एक बार फिर से राजपक्षे परिवार को ही चुना। आम चुनाव में गोटबाया राजपक्षे को काफी आसानी से जीत मिल गई और वो राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। भारत के खिलाफ बोया नफरत का जहर। श्रीलंका की सत्ता ज्यादातर वक्त राजपक्षे परिवार के पास ही रही और 2015 से पहले महिंदा राजपक्षे जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो भारत विरोधी बयान की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते थे और ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका की एक बड़ी आबादी के बीच महिंदा राजपक्षे ने भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली थी और इस दौरान वो महिंदा राजपक्षे लगातार चीन से चिपकने की कोशिश भी करते रहे। भारत विरोधी रथ पर सवार महिंदा राजपक्षे चीन के इतने करीब चले आए कि शायद अब श्रीलंका के पास अपना कुछ भी नहीं बचा और अगर श्रीलंका ने चीन को कर्ज के पैसे नहीं लौटाए तो बाकी श्रीलंका का भी वही हाल होगा जो हम्बनटोटा का हुआ है। हम्बनटोटा बंदरगाह है जो 99 सालों के लिए चीन के पास श्रीलंका को गिरवी रखना पड़ा है। रॉ पर लगाए थे गंभीर आरोप। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 के मार्च में महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद वो खुफिया एजेंसी रॉ और अमेरिका पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।
महिंदा राजपक्षे ने बगैर कोई सबूत पेश किए कहा था कि उनकी चुनावी हार के पीछे रॉ और अमेरिका की साजिश है। भारत के साथ साथ महिंदा राजपक्षे ने नॉर्वे और यूरोपीय देशों पर भी अपनी हार का ठीकरा फोड़ दिया था। महिंदा राजपक्षे ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में भारत के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगाए थे, वहीं भारत सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, महिंदा राजपक्षे लगातार भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते रहे और चीन की बाहों में बल खाते रहे, लेकिन वो भूल गए कि भारत की मिट्टी का मंत्र वसुदैव कुटुंबकम है, चीन की मिट्टी का नहीं। सोना बेचकर काम चलाती रही सरकार। इकोनॉमी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से करीब 3.6 टन सोना अभी तक बेचा जा चुका है और अब अनुमान के मुताबिक श्रीलंका के पास करीब 3 से 3.1 टन ही सोना बचा है। श्रीलंका ने कोई पहली बार सोना नहीं बेचा, बल्कि इससे पहले 2020 की शुरुआत में श्रीलंका के पास 19.6 टन सोना था, जिसमें से 12.3 टन सोना बेच दिया गया था। इससे पहले 2015 में और 2018 में 2019 में श्रीलंका ने सोना बेचा था और विदेशी मुद्रा जमा की थी। अब स्थिति यह है कि श्रीलंका के पास सिर्फ 3 टन सोना बचा है, यानी इसके बाद श्रीलंका के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कंगाल हुए तो चीन ने दुत्कारा। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार जिस चीन की गोद में खेल रही थी, उस चीन ने जरूरत पड़ने पर श्रीलंका को दुत्कार दिया। इसी साल जनवरी महीने में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका ने चीन के सामने कर्ज में कुछ छूट के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने कर्ज में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। जनवरी के पहले हफ्ते में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अनुरोध किया था कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लिहाजा चीन की तरफ से श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में कुछ रियायत दी जाए, जिसे चीन ने न सिर्फ सीधे तौर पर नकार दिया, बल्कि साफ कर दिया कि श्रीलंका को कैसे अपने देश में सुधार कार्यक्रम लाना है, उसका फैसला वो चीन से पूछकर करे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।